दोस्तों इस वीडियो में सिखाएंगे परसेंटेज निकालना। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि 100% समझ में आएगा। ना आने का कोई चांस ही नहीं है। दो तरीका बताऊंगा, पहला बेसिक और दूसरा ट्रिक। दोनों ही तरीका बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारा सवाल है 1000 का 10% बताना है, ठीक है। और ये परसेंटेज का सवाल है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है 1000 का 1% निकालिए, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर 63, 29, 5 का हमको 20% बताना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर पहले इसको जानते हैं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको परसेंटेज बोला जाता है और हिंदी में प्रतिशत बोला जाता है। इतना बात आप लोग को पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब जान लेते हैं कि प्रतिशत का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रतिशत, ठीक है। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद होता है प्रति धन शत। इसका यही संधि विच्छेद होता है, ठीक है। और प्रति का मतलब क्या होता है और शत का मतलब क्या होता है, इसको अब जान लेते हैं, ठीक है। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है प्रत्येक यानी 100, यानी प्रत्येक 100 पर हम लोग प्रतिशत को निकालेंगे। जैसे कोई संख्या दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1000, ठीक है। तो 1000 यानी दिया है, तो प्रत्येक का मतलब यही होता है कि कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। और कोई मतलब परसेंटेज निकालना होगा उसके लिए हम लोग 100 लगाएंगे, ठीक है। और प्रतिशत को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो देख लीजिए प्रतिशत को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। प्रतिशत को इसी चिन्ह से दर्शाया जाता है, ठीक है। इतना बात आप लोग को पूरा क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं और इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, हमारा ट्रिक बहुत ही मस्त होने वाला है दोस्तों। देख लीजिए, इसका सबसे पहले बेसिक, ठीक है, लिखा है 1000। तो 1000 को उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। और का जब भी दिया रहेगा मैथ में का, तो इसका मतलब होता है का मतलब गुणा, तो यहाँ पर गुणा लिख लीजिए। और उसके बाद क्या लिखा है 10। और परसेंटेज को हटाने के लिए हम बटे में क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक 100 पर हम लोग प्रतिशत को निकालते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर 100 लिख दिए। अब क्या करेंगे, आसानी से इसको हम लोग काट लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 से 10 में गुणा कर लेंगे, तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100। यानी इसका आंसर निकल के आ गया 100। यानी पहला का हमारा आंसर निकल कर आ गया 100, इसका आंसर निकल के आ गया 100। अब चलिए इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को अब ट्रिक से सॉल्व करते हैं। बस आप लोग को दो बात ध्यान एकदम रखना है दोस्तों। जब भी 10 दिया होगा या 1% दिया होगा, याद रखना होगा। जब 10 दिया होगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, और जब 1 दिया रहेगा तो 2 अंक के बाद। जैसे कि 10 का कोई गुणज है, यानी 10 होगा या 10 का गुणज हो कोई, तो उसके लिए 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। और जब 1 दिया रहेगा तो 1 से 9 तक के लिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 5, 6, 3, 8। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। इसी संख्या को मान लीजिए 3, 8 लिख लेंगे। और 1% बोलेगा और 10% बोलेगा, इसके लिए 10% बोलेगा तो 1 अंक के बाद, 1% बोलेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 से 9 तक, 1 से 9 तक याद रखना। या 10 दे या 10 का गुणज दे, उसके लिए 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। इतना बात आप लोग को याद मतलब पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए इसका 10% यानी बोला है तो ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर ट्रिक से इसको अब सॉल्व करते हैं। बोला है 1000, ठीक है। 1000 को उसी तरह से लिख लेंगे, ठीक। 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और कितना का बोला है 10 का, इसके पहले क्या है 1, 1 से क्या करेंगे इसमें गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 एकम 1, इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब 1 अंक के बाद दशमलव था, 1 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके पीछे देख लीजिए, अब दशमलव के पीछे 0 रहेगा, इसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। इसका भी आंसर निकल के कितना आ गया 100। यानी इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। और हमको लगाना होता तो इसको हम 5 ही सेकंड में इसको हम हल कर देते, ठीक है। लेकिन आप लोग को हमको समझाना है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है 1000 का 1% निकालिए, ठीक है।
इसका 1% हम लोग को बताना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1% बताइए। तो चलिए पहले इसको हम बेसिक से बता देते हैं। 1000 लिख लीजिए, गुणे एक का मतलब क्या होता है हिंदी में? गुणा होता है। ठीक है, इतना बात आप लोग को हमेशा याद रखना है। और बटे में क्या लिख देंगे? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर लीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 1 से जब 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 ही होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आसानी से ये बेसिक हो गया। अब ट्रिक से लगाना है, तो ट्रिक के लिए क्या करेंगे? लिख लीजिए यहाँ पर 1000 लिख लीजिए, 1 2 3 यानी 1000 लिख लीजिए और 2 अंक के बाद क्या लगा लीजिए? दशमलव, और 1 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा। जब गुणा करेंगे तो इतना ही होगा। तो लास्ट में जब दशमलव है, मतलब दशमलव लग गया, इसके बगल में अगर जीरो तो इसका कोई मतलब नहीं होते, तो क्या आ जाएगा? 10 ही हो जाएगा। इसका भी आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसको हम ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं और आप लोग इसको बेसिक से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह आंसर सही है या गलत। ठीक है, इसका मैं आप लोग को जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दिया है 63295 और का मतलब इसको ट्रिक से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 20% बोला, देख लीजिए। यानी 20% 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और 2 से क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। तो डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। तो 2 पचे हो जाएगा 10 कर 0 हासिल 1 दूनवा 18 18 एक हासिल या 19 दो दूनी 4 4 एक हासिल 5 दो त्याई 6 और 6 दूना 12 यानी 2 छके 12 और 1 अंक के बाद दशमलव सा 1 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। अब इसके बगल में जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर 1 रहता तो उसका तो मतलब होता, लेकिन 0 तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाए 1 2 6 5 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद होगी दोस्तों कि यह आप लोग को वीडियो आप लोग को पसंद आए, तो इस चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।